हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें तो इसी चैनल के ऊपर इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो रिमाइंडर सेट करके रख लेना। कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले केवल एक ही शेयर के बारे में। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि ऐसा शेयर आपने कभी देखा नहीं होगा। ऑलरेडी आपको ये कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से पता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड यही सबसे मेन फॉर्मूला होता है दोस्तों शेयर मार्केट में पैसा कमाने का। हम क्या करते हैं कि उन्हीं स्टॉक्स को देख देख के बाद में लगता है कि अरे बोर हो गया, अभी दूसरा स्टॉक ट्राई करते हैं। राइट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हम कोई होटल में नहीं जाते कि चलो डिश ट्राई कर ली, कंटाला आ गया, अभी कोई दूसरा ट्राई कर लेते शेयर। हमें रिटर्न से मतलब है। आप लाख रुपया लगते हो, 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, 10,000 मिलते हैं, दैट्स इट। वो कोई भी शेयर हमें वही बार बार भी देता रहे तो भी हम लोगों का काम चल जाएगा। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि ABCD शेयर से अगर आप 10% निकालते हो तो आपको 10,000 मिलता है, और XYZ से 10% निकालोगे तो 10,000 के बदले 11,000 मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सो ये बेसिक होते हैं जो चीज़ें मैं मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका हूँ। अच्छे शेयर्स में रहोगे तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि गिरावट में आपको वो एवरेज करते वक्त डर नहीं लगता है। एंड अगर आप अनप शनप शेयर में जाओगे तो गिरावट में फिर आप इसको पूछोगे, उसको पूछोगे, एंड फिर आपको पता ही है कि एवरेज करने के लिए फिर बैंड बचती है। सो जिस कंपनी की अभी मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, उसके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ सकती है और उनके शेयर होल्डर के लिए आई नहीं अभी तक। मतलब निफ्टी 50 रीबैलेंसिंग। आप सभी लोगों को पता है निफ्टी 50 साल में 2 बार चेंज किया जाता है। अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, उसके हिसाब से चीज़ें की जाती है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है कि कौन कौन से क्राइटेरिया के चलते ये चीज़ें की जाती है। अगर आपको पुराना वीडियो देखना है तो लिंक मैं ऊपर आई बटन पे देता हूँ। एंड कभी कभी इश्यूज़ होते हैं टेक्निकली तो लिंक ऊपर नहीं आता है, तो आप स्टॉक मार्केट क्लासेस जो चैनल है वहाँ पे जाके चेक कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगा कि 6 क्राइटेरिया होते हैं, उसके चलते निफ्टी 50 में शेयर को जगह मिल जाती है। एंड इस वक्त की जो दोस्तों निफ्टी 50 की रीबैलेंसिंग है ना, बहुत मतलब जो एग्जिट वाला रास्ता है ना वो बहुत सिंपल है। क्यों ऐसा? तो थोड़ा सा हम लोग नीचे आना चाहेंगे। किधर गए कॉन्स्टिट्यूएंट्स, आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में ये सारे शेयर्स देखने को मिल जाते हैं। तो उसमें अगर आप देखोगे तो एक ये वाले नाम बहुत पॉपुलर है, HDFC एंड HDFC बैंक। तो आपको पता ही है कि इन दोनों का मर्जर कंप्लीट होने जा रहा है। एंड इस मर्जर के बाद क्या हो जाएगा, HDFC लिमिटेड टाटा बाय बाय हो जाएगा, क्योंकि वो HDFC बैंक के अंदर मर्ज होने जा रहा है। तो एक जगह ऐसे ही वैकेंट हो गई, वरना हमें चेक करना पड़ता था कि कौन सी कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। अलग अलग क्राइटेरिया के चलते चेक किए जाते थे एंड सबसे पुअर परफॉर्मेंस वाली कंपनी को निकाला जाता था। सो एग्जिट वाला रास्ता जैसे मैंने कहा कि बहुत सिंपल है। HDFC लिमिटेड खुद से ही वॉलंटरीली बाहर जाने वाली है। अभी इनकमिंग कौन सी है? तो इनकमिंग में बहुत सारे नाम यहाँ पे आ रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा नाम जिसका सामने आ रहा है वो बहुत ही धमाकेदार कंपनी है। मतलब आप उसका रेवेन्यू भी देख सकते हो, लगातार हम लोग को उसका रेवेन्यू रॉकेट की तरह बढ़ते हुए देखने को मिला। ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी का जो रेवेन्यू है उसमें हम लोग को बहुत बड़ा एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। बट स्टिल कंपनी का प्रॉफिट भी आप देख सकते हो, बहुत ही कमाल का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कंपनी बहुत ही शानदार है, धमाकेदार है। कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे तो उससे भी धमाकेदार है। मतलब आप चेक कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं इस कंपनी के ऊपर। एंड रिजर्व्स की बात करें तो कितने के, 15,600 करोड़ के रिजर्व्स। नो डाउट आप चेक कर सकते हो कि इनके पुराने रिजर्व्स कितने थे, 4,000, 5,000, 6,000, 8,000 और 8,000 से सीधा 15,000, डबल कैसे हो गए। राइट, सो इसके पीछे का लॉजिक है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एंड अगर आप कैश भी देखोगे कंपनी का, किधर गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। कंपनी के पास लगभग 2,500 करोड़ से भी ज़्यादा का कैश है। सो फुल 5 स्टार बैलेंस शीट हम लोग को इस कंपनी के देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये चीज़ें देखनी होती है दोस्तों। बैलेंस शीट देखकर, बिजनेस देखकर, PNL देखकर, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखकर, क्लाइंट देखकर, बिजनेस देखकर आप डिसीजन लोगे, आप गलत नहीं जाओगे। शेयर का नाम देखकर जाओगे कोई फ़ायदा नहीं उससे, बाद में अटकोगे तो आप फील करोगे कि आप ट्रैप हो गए करके। तो ठीक है दोस्तों, इतनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी। एंड कंपनी का बिजनेस देखिए दोस्तों, तो कौन से सेक्टर में, मतलब इस कंपनी का धंधा कहाँ से आते हैं देखिए, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस। ये चीज़ पढ़कर, बुरा मत मानना बट थोड़ा सा कड़वी चीज़ बोलना चाहूँगा, ये चीज़ पढ़कर कि कंपनी का 35% रेवेन्यू इस बिजनेस से आता है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, तो थोड़ा सा आपको और स्टडी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो टर्म होता है BFSI, कौन सा BFSI, ये एक पर्टिकुलर सेक्टर वाली कंपनीज के लिए बहुत पॉपुलर होता है, वहाँ से जो इनकम होती है। ठीक है, सो ये एक चीज़ देखने को मिल रही है। देन आप देख सकते हो CPG, रिटेल, फार्मा से कंपनी का 16% का रेवेन्यू आ रहा है, एंड मैन्युफैक्चरिंग से 14.6%।
हाँ, बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे ये कौन से टाइप की कंपनी है जो फार्मा से भी कमाती है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस से भी कमाती है। तो दोस्तों इनका कोई धंधा बैंक से रिलेटेड नहीं है, फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं देती है, ना तो ये फार्मा का बिजनेस करती है, वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो कौन सी सर्विसेज? टेक्नोलॉजी वाली सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मतलब ये टेक वाली कंपनी है दोस्तों। अभी तक आपको पता चल ही गया होगा। एंड उसी चीज़ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इनका बिजनेस कहाँ से आता है देखिए, नॉर्थ अमेरिका से 72%, यूरोप से 15% एंड बाकी दुनिया से बचा हुआ 13% के आसपास, राइट। देन अगर देखा गया तो आप चेक कर सकते हो कि कंपनी का जो प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है उसको भी आप देख सकते हो कि एडीएम से 33% के आसपास है, ठीक है। उसी के साथ साथ बाकी अगर हम लोग एंटरप्राइज सॉल्यूशन की बात करें तो 28% यहाँ से आ रहा है एंड बाकी बचा हुआ 14.5%। सो बहुत ही सिंपल है कि ये कंपनी कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है एंड कौन से कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ L&T इन्फोटेक माइंडट्री, LTI माइंडट्री की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ये वो कंपनी है दोस्तों जो कि हम कह सकते हैं इसके चांसेस, देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये लिख कर बोल रहा हूँ, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि निफ्टी 50 का पार्ट बन सके करके। बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के भी नाम आ रहे हैं और भी, बट इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं क्योंकि मर्जर के चलते, जो अभी मैंने आप लोगों को बोला ना कौन सी चीज़, कि कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का रिजर्व्स, कंपनी का कैश, ये PNL, राइट, ये इतना बूस्ट कैसे हो गया? 4,000 से सीधा 15,000 करोड़, 8,000 से 15,000 करोड़ कैसे हो गया? क्योंकि मर्जर के चलते। तो पहले L&T इन्फोटेक ये अलग कंपनी थी, माइंडट्री अलग कंपनी थी, एक ही ग्रुप के बिलोंग आती थी, तो इनका मर्जर हो गया एंड इस मर्जर के चलते अभी इनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो चुकी है एंड ये हम कह सकते हैं कि भारत की चौथी बड़ी IT कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है। पहली है TCS, आप सभी लोगों को पता ही है, देन इन्फोसिस आ जाता है, देन HCLTech आ जाता है एंड चौथी L&T इन्फोटेक अभी हम लोग को देखने को मिल रही है। उसके नीचे अभी हम लोग को विप्रो, देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, विप्रो एंड इसमें थोड़ा प्लस माइनस यहाँ पे होता रहता है, बट फिर भी हम लोग कह सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये 5th नंबर पे आती है। ऑब्वियसली 4th नंबर विप्रो है, हाँ 5th नंबर पे टेक महिंद्रा हुआ करती थी, ठीक है, मिस्टेक यहाँ पे मेरे साथ मिस्टेक हो गई, और 5th नंबर पे टेक महिंद्रा हुआ करती थी, उसको हटाकर हाँ LTI माइंडट्री अभी हम लोग को 5th पोजीशन पे देखने को मिल रहा है। 4th नंबर पे अनडिस्प्यूटेबल विप्रो ही चल रहा है, वो 2-2.25 लाख करोड़ का कंपनी होना चाहिए। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ये कंपनी के जितने भी पैरामीटर्स है वो सारे फुलफिल यहाँ पे हो चुके हैं और सिर्फ अभी ये देखने वाली बात रहेगी कि जून जुलाई में जब ये रीबैलेंसिंग होगी तो क्या इस कंपनी का नाम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। बट बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि मान लीजिए L&T इन्फोटेक की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर ये निफ्टी 50 का पार्ट नहीं भी बना, कोई सरप्राइजिंगली दूसरी कंपनी बीच में आ गई करके, होता है ऐसा, बहुत बार हुआ है, ठीक है, पीडीलाइट, इन्फोएज जैसे कंपनी का नाम बहुत बार होता था कि ये निफ्टी 50 का पार्ट बनेगी, बट बने ही नहीं अभी तक, ठीक है, तो कोई सडनली बीच में एंटर कर लेता है करके, बट स्टिल क्या इसका अर्थ ये है कि ये कंपनी खराब है करके? तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही शानदार कंपनी, बहुत ही कमाल की कंपनी है। आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो 1000 के आसपास आप लोगों को वीडियोस भी मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएगा, LTTS भी मिल जाएगा। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस इस कंपनी का देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर हम लोग पुराना डेटा को भी चेक करेंगे तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंपनी का पहला प्रॉफिट बहुत ही छोटा हुआ करता था, 400 करोड़, 500 करोड़, 900 करोड़, फिर बाद में हज़ार करोड़ के रेंज में हम लोग को कंपनी आती हुई देखने को मिली एंड मर्जर के बाद तो अभी इनका प्रॉफिट और भी कई गुना हम लोग को ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी की जो पैरामीटर्स है वो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको पता ही है कि 68% प्रमोटर के पास देखने को मिल रहा है, बाकी बचा हुआ FIS 8.5%, DIS 11.5%, गवर्नमेंट ना के बराबर ही है, कभी भी जा सकते हैं, एंड पब्लिक की बात करें तो बचा हुआ 11 से 11.25%। सो कुल मिला के स्टोरी की अगर हम लोग बात करें तो उसमें एक ही कंक्लूजन निकल कर आता है कि L&T इन्फोटेक माइंडट्री ये कंपनी आपके पास है तो ज़रूर आपने कंटिन्यू तो करना ही है। इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ, बहुत ही शानदार कंपनी है। एंड अगर आपने नहीं भी खरीदा है तो आप खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप खेलना चाहते हो तो प्रॉब्लम ये होता है, लोग क्या करते हैं, अभी खरीदते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं फटाफट रिटर्न चाहिए, तो वैसा नहीं। 5 साल होल्ड करोगे, दैट्स इट, आपका पैसा बन जाएगा। उसके बीच में मैं आपको ये भी कहता हूँ कि अगर ये कंपनी भविष्य में 10,000 तक चली जाएगी तो बोनस स्प्रेड भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा महंगे प्राइस पे हम लोग को IT कंपनियाँ भी देखने को नहीं मिलती है। सो ज़रूर अगर आपका नज़रिया वाकई में लॉन्ग टर्म का है तो ये कंपनी आप लोगों को बहुत शानदार रिटर्न्स कमा के यहाँ पे दे सकती है। तो आप चाहो तो L&T इन्फोटेक माइंडट्री इस कंपनी को अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। अगर ये निफ्टी 50 में ऐड हुआ तो और भी बढ़िया बात, क्यों? क्योंकि अगर देखा गया फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड जो कि मैंडेटरीली इंडेक्स वाली कंपनीज में पैसा लगाते हैं तो उनका भी फ्लो आ जाएगा, तो और तेज़ी से हम लोगों को कंपनियां भागते हुए देखने को मिल जाएगी। सो ये सारी चीज़ों के चलते मैं इतना ही कहना चाहूँगा, L&T इन्फोटेक माइंडट्री ये विन विन सिचुएशन वाली कंपनी है। प्लस माइनस तो हर किसी कंपनी में होता है। आपको ये लगता है कि ये कभी नीचे नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर नीचे आए तो आप इसको बिना डरे एवरेज भी कर सकते हो। लार्सन एंड टूब्रो ये इसका प्रमोटर है, तो गड़बड़ी के भी चांसेस ना के बराबर हम लोग को देखने को मिल जाएंगे।
सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।